हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 5 का यह 15वां अध्याय है, हमारा जंगल। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए, कल हम वाल्मीकि अभयारण्य जाएंगे। इसके लिए गुरुजी ने हमें कुछ तैयारियां करने को कहा। हम सब ने खाने की सामग्री, झोला, पेंसिल, खाली कागज, रबर, कैंची, रस्सी, रुई और डिटॉल आदि की सूची बना ली। अभी सभी को अलग अलग सामान लाने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी अलग अलग सामान लाएंगे। देखिए, सभी बच्चे कहाँ घूमने जा रहे हैं, तो वाल्मीकि अभयारण्य जा रहे हैं। उनके लिए क्या क्या तैयारियां कर ली हैं, तो सभी ने झोला, पेंसिल, खाली कागज, रबर, कैंची, रुई, डिटॉल, रस्सी या ये सब सारे के सारे ले लिए हैं। अगले दिन देखेंगे तो अगले दिन सवेरे जल्दी ही हम अभयारण्य के लिए रवाना हो गए। सभी ने बस में बहुत मज़े किए। बस में गुरुजी ने बताया कि हम सब अभी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो एक वन्य जीव अभयारण्य, क्या ये वन्य जीव अभयारण्य, क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वन्य जीव उद्यान कहाँ पर है। राष्ट्रीय जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो पश्चिम चंपारण में है, याद रखिएगा। देखने यहाँ पर देखेंगे, देखने जा रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से क्या है, मुख्य रूप से बाघ का संरक्षण किया गया है। बाघ मतलब कि यहाँ पर संरक्षित है। अभयारण्य जंगल का वह हिस्सा है जहाँ जंगली जानवर बिना किसी खतरे के खुले में घूम सकते हैं। हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हुए इसकी सैर भी कर सकते हैं। अभयारण्य पहुंचकर गुरुजी ने हम सभी को गंदगी नहीं फैलाने तथा जानवरों को परेशान नहीं करने के बारे में समझाया। इसके बाद हम सभी छोटी छोटी गाड़ियों में बैठकर अभयारण्य घूमने निकले। हम साल, शीशम, खैर, जिसको कत्था कहते हैं, खैर का कत्था बनता है, सेलम, जामुन आदि पेड़ देखे। अचानक गाड़ी रुक गई। हमने देखा कि बहुत सारे हिरन एक साथ पानी पी रहे थे। सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने तो उनकी तस्वीर भी ली। अचानक हिरणों के झुंड में हलचल हुई। गाड़ी के ड्राइवर ने हमें शांत रहने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद का नज़ारा तो आश्चर्यचकित करने वाला था। हमने देखा कि झाड़ियों में से एक शेर निकला। हम सभी भौचक्के रह गए। हिरणों का झुंड भी कुछ घबराया सा था और इधर उधर भागने लगा। आपको क्या लगता है कि हिरणों के झुंड में हलचल क्यों हुई? तो उसको पता लग गया कि यहाँ पर कुछ खतरा होता है। और हिरण के जो कान होते हैं बहुत ही सुनने के लिए शार्प होते हैं। बहुत सुन लेता है। थोड़ी सी भी पत्ता हिलता है तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो आगे चलेंगे। ड्राइवर ने बताया कि अभयारण्य में कभी कभार ही ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या बहुत कम रह गई है। थोड़ी देर बाद हम वहाँ से आगे बढ़े और जंगल में एक ऐसी जगह जाकर रुके जहाँ खुला मैदान था। वहीं बैठकर गुरुजी बातें करने लगे। हमने उनसे जंगल के बारे में बहुत कुछ जाना। ये देख सकते हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं, बच्चे वार्तालाप कर रहे हैं। तो वहाँ से हमने कुछ पेड़ पौधे की पत्तियाँ, फूल इकट्ठा किए और गुरुजी से उसके बारे में प्रश्न पूछकर उनके बारे में जाना। लौटते समय भी हमने बहुत सारे जानवर देखे, जैसे कि खरगोश, बंदर, सांप, लोमड़ी, अजगर। अगले दिन कक्षा में जो बच्चे अभयारण्य घूमने के लिए नहीं जा पाए थे, उनमें क्या क्या हुआ जानने की उत्सुकता थी। सीमा ने पूछा, तुम सब ने कल वहाँ क्या क्या देखा? चीनू ने बताया कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हमने जंगल देखा और उसके बाद उसके अंदर जाने पर हमने एक बाघ और हिरन के झुंड को आमने सामने देखा। सीमा, जंगल क्या होता है? यह जंगल क्या होता है? क्या वह हमारे आम के बगीचे जैसा होता है? तभी गुरुजी बोले, नहीं, जंगल में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। समझ गए? तो ये जंगल होते हैं। बच्चों,
ने जंगल में क्या-क्या देखा? तो जंगल में साँप भी दिखा, खरगोश भी दिखा, बंदर भी दिखा, अनेक तरह के पेड़-पौधे भी देखे, उसके पत्ते भी लाए और बाघ भी दिखा और हिरन भी देखे। चलिए, कौन-सा नज़ारा था जिसको देखकर सभी हैरान थे? एकाएक जो शेर निकला था उसको देखकर सभी हैरान हो गए थे। यहाँ पर शेर है, यहाँ पर होना चाहिए बाघ। बाघ जब निकला तो क्या हो गए? बाघ निकलता है तो सभी एकाएक हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार जो है इतने झुंड में हलचल क्यों हो गई है, समझ गए? अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि जंगल बगीचों जो है जंगल बगीचे से कैसे अलग है, यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए जंगल क्या होता है? जंगल में पेड़-पौधे और जो है औषधियाँ पाए जाते हैं और तरह-तरह के यहाँ पर पेड़-पौधे होते हैं। बगीचा में क्या होता है? तो बगीचे में अधिकांशतः जो है आप फलदार वृक्ष लगाते हैं जैसे आम, लीची, अमरूद, शरीफा, पपीता ये सारे लगाते हैं। और देखेंगे तो यहाँ पर जंगल में क्या होता है? जंगल में अनेक जो है तरह-तरह के जानवर पाए जाते हैं। शेर, हिरन, चीतल, तेंदुआ जो आप कह सकते हैं वो सारे पाए जाते हैं जंगल में। और बगीचा में क्या पाया जाता है? तो चिड़िया पाई जाती है। इसमें जो है कोई जानवर आपको मिलता नहीं है। जानवर पाल सकेंगे तो कुत्ता मिलता है। और अगला देखेंगे तो जंगल में क्या मिलता है? जंगल में जो है सरकार संरक्षित करता है। सरकार जो है जिस क्षेत्र में बाघ अभयारण्य बनाया गया है वहाँ पर संरक्षित क्षेत्र है, वहाँ पर कोई जा आ नहीं सकता है। और बगीचा में क्या होता है? तो स्वयं आप संरक्षित करते हैं, अपना मालिक, अपना बगीचा स्वयं होता है सब कुछ। चलिए आगे देखेंगे। चुई मुई ने बताया कि हम तो जंगल के पास ही रहते हैं। सुबह-सुबह हम जंगल जाते हैं और वहाँ से जलावन और कभी-कभी जामुन और शहद भी लाते हैं। जंगल में हमें क्या-क्या मिलता है? फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं और शहद मिलते हैं। ये सारे जो हैं कंदमूल मिलते हैं, ये सारे मिलते हैं। चलिए आगे देखेंगे राहुल, लेकिन मेरे पिताजी ने बताया कि जंगल खत्म हो रहे हैं, उनमें रहने वाले जानवरों की संख्या तेज़ी से घट रही है। अतः जंगल से कुछ भी लाना क्या है? अपराध है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर सज़ा भी मिलती है। और यहाँ पर है कि अगर राहुल की बात सही है तो छुई मुई का परिवार जलावन व अन्य चीज़ें की व्यवस्था कैसे करेगा? अपने दोस्तों से चर्चा करके बता सकते हैं कि देखिए, ये बात तो सही है कि अगर आप संरक्षित क्षेत्रों में जाते हैं तो क्या होती है? आपको सज़ा हो सकती है। और अगर इसका ईंधन की व्यवस्था है तो ईंधन की व्यवस्था के लिए सरकार भी कुछ काम कर रही है। साथ ही साथ आप वैसे जंगल को मतलब जलावन को लाइए जो पूरे सूखे हों। आप जो है कच्चे को नहीं काटिए। ऐसे भी अपने बगल के आस-पास के पेड़-पौधों को जो भी है उसको आप जो सूखा हुआ डंठल है उसका ही उपयोग करें। आगे है कि अगर सारे जंगल खत्म हो जाएँगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो आप साँस लेने में आपको दिक्कत होगी। सबसे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी को देखेंगे कि अंतिम क्षण में है। ये है ज़िंदगी आपके अंतिम क्षण में चले जाएँगे। पर्यावरण जो है हमारा क्या होता है? साथी है। पर्यावरण के बिना आप, ना हम, ना कोई भी जीव-जंतु चाहे दुनिया के कोई भी हो, वो जीवित नहीं रह सकता है। पर्यावरण है तभी तो हम यहाँ पर हैं। चलिए आगे देखेंगे कि जंगलों को खत्म होने से बचाने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है? जंगल को खत्म होने से बचाने के लिए पेड़-पौधों पर जो है कटाई पर रोक लगाई गई है। पेड़-पौधे जो हैं लगाए जा रहे हैं। हर घर देख रहे हैं ना जल जीवन हरियाली। हरियाली क्या है? हरियाली में यही है कि आप जो पेड़-पौधे हैं लगाते हैं। आज सरकार के द्वारा जो है निजी पर ज़मीन पर भी पेड़-पौधे लगाने के लिए हर किसान को कहता है कि आप लगाइए, हम उसका संरक्षण करेंगे। हम जो है उसमें खाद पानी जो भी है व्यवस्थाएँ होती है, सरकार के द्वारा 5 साल तक दिया जाता है। ये सारी बात आप जानते हैं। यहाँ पर देखिए कहानी है कि सुनो मतलब कि घरहरा की एक कहानी है। क्या ये? घरहरा की एक कहानी है। सुनो कहानी घरहरा की परंपरा की। तो जिसने देश और दुनिया की निगाह अपनी ओर खींचा। भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड में बसे इस छोटे से गांव में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं बालिकाओं की सामाजिक महत्ता स्थापित करने में अद्भुत मिसाल कायम की। एक ऐसा समाज जो बेटे के जन्म को प्राथमिकता देता है तथा बेटियों के जन्म पर अफसोस करता है। वैसे समाज में जो है घरहरा के लोगों के बेटियों के महत्व को समझते हुए नई परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मानकर इसे उत्सव का रूप दे दिया। घरहरा जो है गाँव में जब भी किसी
के घर में बेटी जन्म लेती है तो ना केवल केवल खुशी मनाई जाती है, मतलब खुशी से भर उठते हैं, बल्कि इस अवसर पर किसी विशेष स्थान पर कम से कम 10 पौधे लगाते हैं। अपनी बेटी और लगाए हुए वृक्ष को वे बड़े स्नेह और प्यार से सहेजते हैं। इससे बेटी और वृक्ष दोनों एक साथ साथ विकास होता है। जिस तरह से बेटियां सामाजिक बदलाव का महत्व बनती है, स्वस्थ समाज की रचना में सहायक होती है, उसी तरह वृक्ष विलुप्त होते जंगलों को बचाने और बढ़ाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार बेटियां और वृक्ष दोनों समाज और परिवार में समृद्धि का वाहक बनते हैं। देखिए, घरहरा की इस परंपरा से प्रभावित होकर लोग आज बेटी और वृक्ष दोनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील हुए हैं। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री भी इस परंपरा से प्रभावित होकर उसे प्रोत्साहन देने घरहरा गए और सचमुच घरहरा ने तो परंपरा शुरू की है, उसे हम सभी अपनाएं तो हमारा पर्यावरण और समाज दोनों सशक्त होंगे। आइए हम सब संकल्प लें और हम भी और वृक्ष लगाएं, अपने गांव को हरा भरा करें। किस प्रकार से घर हरा की तरह जैसा बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, मिलिए अगले चैप्टर में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।